हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा। जेई एडवांस 4 जून को कंडक्ट होने जा रहा है और अब बच्चों के दिमाग में एडवांस के एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के वो लगातार अच्छे एफर्ट्स में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपको ये आइडिया हो कि जिन भी आईआईटीज में आप रैंक के हिसाब से पर्टिकुलर जिन ब्रांचेस के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उन ब्रांच को लेने के लिए या उन ब्रांच तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मार्क्स और उस मार्क्स के लिए कितने एफर्ट्स का आपको टारगेट लेके चलना है, अगर ये पहले से आइडिया होगा तो आप अपने एफर्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर पाओगे और उस पर्टिकुलर कॉलेज की, पर्टिकुलर आईआईटी की, पर्टिकुलर ब्रांच तक मेहनत के हिसाब से अचीव कर पाओगे। इसलिए अब एक वीडियो की हम सीरीज ला रहे हैं। कई सारे आने वाले टाइम में वीडियो आएंगे कि जिन जिन आईआईटीज में, जिन जिन ब्रांचेस में आप फोकस करके एडमिशन लेना चाहते हैं, उन ब्रांचेस के लिए आपको कितने मार्क्स और परसेंटेज का टारगेट लेके चलना होगा। आईआईटी का एग्जाम जो कि अनसर्टेन एग्जाम होता है, जिसमें मार्किंग स्कीम पहले से फाइनल नहीं होती कि इतने मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे या टोटल एग्रीगेट मार्क्स का इतने मार्क्स का पेपर होगा। इसलिए हम आपको जो टारगेट दे रहे हैं ये मार्क्स का नहीं है, ये आपको परसेंटेज वाइज टारगेट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्क्स बेसिस पे तो वेरिएशन आएगा। कभी 380 मार्क्स का, 360 मार्क्स का, 420, 480, 560 तक मार्क्स का हमने पेपर देखा है। इसलिए मार्क्स का नहीं आपको मैं टारगेट दे रहा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं एक रेंज बताने की। वो केवल परसेंटेज की रेंज होगी जो पिछले 11 साल के अंदर हमने डेटा को एनालाइज किया और डेटा को एनालाइज करने पे वो पर्टिकुलर ब्रांचेस किस परसेंटेज की रेंज के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से बंद हुई, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि उस परसेंटेज की रेंज का आप आइडिया लगा पाएं और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर ब्रांच को आप पहुंच पाए उस पर्टिकुलर ब्रांच तक। इंडिया के अंदर जो हमेशा ब्रांचेस होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में जिन बच्चों का रुझान रहता है या बच्चे जाना चाहते हैं, वो है कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप इंडिया के टॉप 5 आईआईटी यानी आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर में सीएस ब्रांच लेना चाहते हैं, कैटेगरी अगर आपकी जनरल है तो आईआईटी बॉम्बे के लिए आपको 78 से 75%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 70 से 73%, ओबीसी को 60 से 63%, एससी वाला बच्चा बॉम्बे के सीएस के लिए 55 से 60% और एसटी वाला बच्चा अगर 45 से 50% भी लेके आता है तो उसको बॉम्बे में सीएस मिलने की पॉसिबिलिटी है। आईआईटी दिल्ली में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 72 से 75%, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को सीएस लेने के लिए दिल्ली में 65 से 68%, ओबीसी वाला बच्चा 56 से 60%, एससी वाला बच्चा 50 से 55%, एसटी वाला बच्चा अगर 40 से 45% भी लेकर के आता है तो दिल्ली में सीएस मिल जाएगी। आईआईटी मद्रास के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे को या ओपन कैटेगरी के बच्चों को 70 से 72%, ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा 65 से 68%, ओबीसी वाला बच्चा 56 से 70%, एससी वाला बच्चा 45 से 50%, एसटी वाला बच्चा अगर 40 से 45% लेके आ रहा है तो मद्रास में सीएस मिलने के चांसेस है। आईआईटी कानपुर के लिए सीएस ब्रांच के लिए 68 से 70%, जनरल को, ईडब्ल्यूएस को 58 से 65, ओबीसी वाला बच्चा 52 से 56, एससी वाला बच्चा 40 से 45 और एसटी वाला बच्चा अगर 35 से 40% भी लेके आ रहा है तो कानपुर में सीएस मिलने की संभावना है। खड़गपुर में सीएस के लिए 68 से 70%, जनरल वाले बच्चे को, ईडब्ल्यूएस को 58 से 65%, ओबीसी वाला बच्चा 52 से 56% और एसटी वाला बच्चा कानपुर खड़गपुर में लगभग बराबर से कट ऑफ जाती है 40 से 45, एसटी वाला बच्चा 35 से 40% भी लेके आता है तो कानपुर में सीएस मिल सकती है। ये परसेंटेज की रेंज हमने पेपर के डिफिकल्टी लेवल हर साल वेरी करता है, इस वजह से उसके गैप को बढ़ाया है और ये रेंज आपको देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं इस रेंज के हिसाब से अगर आप टारगेट का प्लान करेंगे तो इंडिया के टॉप 5 आईआईटी में आपको इंडिया की सबसे ज्यादा चुनिंदा ब्रांच या सबसे ज्यादा क्रेज वाली ब्रांच सीएस मिल पाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। आने वाले टाइम में ऐसे वीडियो आपको और भी आईआईटीज की ब्रांचेस के मिलते रहेंगे। जय हनुमान।